सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब मैं आपको बाबा श्री का शिरडी में आगमन साईं लीला मासिक पत्रिका में जो आया था उसके बारे में आपको मैं काव्य में सुना रहा हूँ, जो काव्य में है। और उसमें विस्तृत रूप से लेख आया था कि बाबा कैसे आए थे, शिरडी क्या है, तो उसी की चर्चा है। तो मैं इसकी अब शुरुआत करता हूँ कि चांद पाटिल नामक एक व्यक्ति जो था धूप गांव निवासी, जाता था जंगल के रास्ते कर घोड़ी की सवारी। नाम रखा बिजली घोड़ी का जो उसको थी बहुत ही प्यारी। थककर चूर हुआ रास्ते में सोचा करूं विश्राम तैयारी। छोड़ी एक वृक्ष के नीचे घोड़ी करने लगा कुछ क्षण आराम। मिली उसे जब थकन से राहत चलने पर तब लगा विराम। देखा जब उस वृक्ष के नीचे घोड़ी उसको नजर न आई। डूब गया अचरज में पाटिल शांत मन घबराहट छाई। व्याकुल ढूंढ रहा था वन में पड़ा हुआ था मन उलझन में। पाटिल सोचा अपने मन में पड़ेगा अब पैदल ही जाना। जीन डाल अपने कांधे पर अपने पथ हुआ रवाना। कुछ दूरी तय करने पर चिंतित मन था बहुत मलिन। उसी समय एक वृक्ष के नीचे बैठे दिखे एक संत फकीर। मुखमंडल पर तेज था अद्भुत आकर्षक छवि शांत गंभीर। पाटिल गया पास जब उनके शांत चित्त तब थे फकीर। सोचा पाटिल घने जंगल में क्या मिल सकते हैं राहगीर। पाटिल पूछा क्या मुसलमान हो या हिंदू हो तुम भाई। बोले फकीर कोई जात न मारी मेरी बस इंसान हूँ मैं भाई। पाटिल के अंतर को पढ़कर पूछ बैठे तब संत फकीर। कहा फकीर ने चिंतित लगते हो क्या चिंता है तुम्हें सताई। तब पाटिल ने सारी घटना उस फकीर को बतलाई। तो घोड़ी मेरी कहीं खो गई यह चिंता मुझको खाई। तब फकीर ने चिलम निकाली तंबाकू उससे भरवाई। दो चीजों की कमी के कारण पाटिल मन विचार उठ आई। सोच रहा था पाटिल मन में पानी आग कहाँ पाए वन में। तभी फकीर ने अपने सटके से धरती पर लगाई मार। उसी समय निकली धरती से निर्मल शीतल जल की धार। किया पुनः प्रहार सटके का तब उगली धरती अंगार। देख रहा था अचरज से पाटिल उस फकीर के चमत्कार। सोच रहा था पाटिल मन में खोई घोड़ी मिल जाए वन में साथ इन्हें अपने ले जाऊं। बीमार पत्नी को स्वस्थ कराऊं। तब फकीर ने आवाज लगाई घोड़ी तत्क्षण दौड़ी आई। मन ही मन खुश हुआ था पाटिल उस पुकार से घोड़ी पाई। पुनः बोल उठे थे बाबा घर पत्नी है बीमार। अवाक देख रहा था पाटिल अंतः मन उगले उद्गार। बाबा बोले ये दवा ले जाओ बीमार पत्नी को तुरंत खिलाओ। अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा चिंता अब तुम सब बिसराओ। चांद के समझ अब कुछ था आया है भगवान जरूर ये काया। इसीलिए तो घोर जंगल में वृक्ष तले आसन है जमाया। पाटिल किया विनती सिंह चलने यह होगा मुझ पर उपकार। बाबा बोले यहाँ से मुझको जाना है शिरडी इस बार। बरसों पहले छोड़ आया था शेष बिताऊं अपने घर द्वार। नहीं चलूं अभी संग तेरे निश्चित आऊंगा एक बार। पाटिल बोला मेरे भांजे की तय बारात है शिरडी जाना। अगर आप शामिल हो जाओ नहीं पड़े मुझको पछताना। नतमस्तक हो बाबा चरणों पर घोड़ी पर तब हुआ सवार। रास्ते भर वो सोच रहा था फकीर निश्चित अवतार। घर पहुंच घटना पाटिल ने अपनी पत्नी को बतलाया। दी दवाई बाबा की उसने स्वस्थ हुई उसकी काया। पत्नी बोली बड़ी भूल की क्यों फकीर साथ ना लाए। कहा चांद आएंगे वो एक दिन शादी पर आमंत्रित कर आए। समय पास शादी का जब आया दिया वचन बाबा ने निभाया। कुछ दिन रहकर धूप गांव में चमत्कार कई उनने दिखलाया। धन के बंटवारे को लेकर
हरदम लड़ते थे दोनों भाई, खून के प्यासे थे आपस में दोनों, किसी वक्त कुछ भी हो जाई, सुलह करा बाबा ने उनमें, बैर भाव आपस मिटवाई। चांद पाटिल के घर आंगन में बैठे शांत चिद तब थे फकीर, दौड़ी भागी एक स्त्री आई, मिटने को थी उसकी तकदीर। बोली बाबा मेरा घर वाला कल से पड़ा हुआ बेहोश, दया कीजिए मुझ पर बाबा, जिससे आ जाए मुझको होश उसको होश। तभी फकीर ने उस स्त्री को पुड़िया एक थमाई, जिसे खिलाते कुछ क्षण में उसकी काया मुरझाई। मुर्दा पड़ा सामने घर के, रोए माँ पत्नी और भाई। तभी वहां आए थे बाबा, दुखी पत्नी रोते चिल्लाई, बाबा तुमने ये क्या कर डाला, मेरे पति को मार ही डाला। बाबा ने आकाश में देखा, उठा हाथ दुआ जब मांगी, चिर निद्रा में सोई काया, तभी नींद से फौरन जागी। उठकर दौड़ा बाबा चरणों में, नई जिंदगी पाकर, क्षमा याचना मांगी उसने बाबा चरणों पर जाकर। हुई बारात शिरडी को रवाना, साथ चल दिए उनके बाबा। पहुंची थी जब बारात थी शिरडी, बोल उठे तब चांद से बाबा, नहीं लौट तेरे संग जाऊंगा, मेरा अब है यही ठिकाना। समय बिताया बहुत मैं बाहर, वापस मुझे यहीं था आना। प्रथम पहुंचे खंडोबा मंदिर, बोल पड़ा था तभी पुजारी, आओ साई देख रहा हूँ कई वर्षों से राह तुम्हारी, तब से नाम पड़ा है साई, जिसको जग ना कभी बिसराई। जब तक धरती बनी रहेगी, साई नाम सदा सुख जाई। यह काव्य रूपांतर था जो साई लीला मासिक पत्रिका से लिया था। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगला काव्य रूपांतर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तब तक आप लोग इसको सुनिए और अपने विचार जरूर लिखिए, कमेंट्स जरूर लिखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो भी, नहीं लगता है तो भी आप काव्य रूपांतर लिखेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके क्या विचार हैं, आप क्या सुनना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।